नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट की टाइप 4 की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं टाइप 5 लेकर, जो कि आधारित है ब्याज की औसत दर पर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देखते हैं। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। तो साथियों, यहाँ पर 10,000 की राशि दी गई है। इस 10,000 रुपये में से कुछ भाग तो 8% वार्षिक दर पर दिया गया है उधार, और कुछ भाग जो शेष भाग है वो 10% की दर पर दिया गया है उधार। और कह रहा है कि जो फाइनल उसको इनकम हुई है इंटरेस्ट के रूप में वो 9.2% है। तो 9.2 किसका प्रतिशत है? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये पर 9.2% के रूप में उसको फाइनली ब्याज मिला है, दोनों को मिलाकर 8% की दर से और 10% की दर से। तो जो दर बनती है वो बनती है 9.2 कंबाइंड। औसत ब्याज की दर जो बनती है 9.2। तो साथियों, इन क्वेश्चन को करना कैसे है? इन क्वेश्चन को हम मिश्रण के तरीके से करने वाले हैं। सबसे आसान तरीका वही होता है, मिश्रण का तरीका। पहले भी मैंने आपको मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, जो कि लाभ हानि में और प्रतिशतता में मैंने आपको कराए थे। टाइम एंड वर्क में भी मैंने कराए थे। आज यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर होंगे। देखिए, हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, जो पहला भाग है उसको 8% दर पर दिया है, तो 8% हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा भाग जो दिया है वो 10% की दर पर दिया है, तो 10% हम क्या कर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है। अब इन दोनों भागों को मिलाकर फाइनली बना क्या है? 9.20%। ठीक है, 9.2 का मतलब ये हो जाएगा 9.20%। ठीक है, तो ये आपका फाइनली बना है। अब इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि ये बन जाए? ये 8% की दर पर है कुछ धन 10% की दर से है, दोनों को मिलाकर 9.20% का बनाना है। अब ये किस तरीके से बनाएं कि ये बन जाए? तो आपको करना क्या होता है, आपको पता है कि मिश्रण जब भी आपका आएगा, औसत दर जब भी आपकी आएगी, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी ये वाली, क्योंकि मिश्रण जब बनाएंगे तो इनका जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा? इन दोनों के बीच में ही वो पड़ेगा। ना तो 8% से कम हो सकता है वो, ना 10% से अधिक हो सकता है। तो 8 और 10% के बीच में ही ये पड़ेगा। देखिए 9.20 पड़ रहा है। तो आपको इसमें करना क्या होता है? ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है और लिखना होता है इस तरीके से क्रॉस करके। तो 10 में से 9.20 गया तो क्या बचेगा? 0.8 बचेगा। 0.8% बच रहा है, या 80 लिख सकते हो आप इसको। अब 9.20 में से यदि आपने 8 घटा दिया तो कितना बचेगा? 1.20 बचेगा। ठीक है, इतना परसेंट। अब आप इसको क्या करेंगे? अब इसका आप अनुपात निकालेंगे। ये जो अनुपात आएगा यही अनुपात है जिस अनुपात में उस धन को मिलाया गया है, अलग अलग बांटा गया है, वही ये अनुपात आता है। तो इसको पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा जब अनुपात निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज का चिन्ह कट जाएगा। 40 दूनी 80 और 40 तियो 120। कितना आ गया? 2.3 का अनुपात आ जाएगा। यदि हम इस 10,000 को 2:3 के अनुपात में बांट देंगे तो 8 पर जो पहला भाग है वो 8% की दर पे चढ़ाएं और दूसरा भाग 10% की दर पे चढ़ाएंगे, तो फाइनली जो हमें अमाउंट मिलेगी वो टोटल का 9.20% हो जाएगी। तो इसको, ये जो है भाग है, तो कुल मिला के 2 और 3 है, तो कुल मिला के हो गया 5। ये टोटल जो हो गया है, दो अलग अलग भागों को जोड़ दिया तो 5 बनता है। हमारा कितना बनता है? हमारा बनता है 10,000 रुपये। तो 5 को बराबर रखेंगे 10,000 रुपये के, क्योंकि 10,000 के बराबर वैल्यू है 5 की। तो इसको हमें बांटना है 5 को 2:3 के अनुपात में, तो 10,000 को बांटना है ना। तो ये आप कितना आ जाता है? 2,000 गुना आ जाएगा। इसको भाग करके देखेंगे तो 2,000 गुना, तो ये भी 2,000 गुना और ये भी 2,000 गुना। तो इसने पूछा ये है कि वह दोनों भाग हैं, तो कौन भाग है? कितना? ये भी 2,000 गुना हो जाएगा और ये भी 2,000 गुना हो जाएगा।
तो यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4, 4,000 रुपये पहला भाग आया जो 8% की दर पर चढ़ाया गया है। 2,000 गुना 3 मतलब 6,000 रुपये जो आपका 10% की दर पर चढ़ाया गया है। तो 6,000 रुपये जो चढ़ाया गया है वो 10% की दर पर, और 4,000 जो चढ़ाया गया है वो 8% की दर पर। तो ये बेसिक तरीका होता है इसका। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करते हैं। ये इसका बेसिक तरीका है करने का। बेसिक का मतलब मिश्रण से बेसिक। अभी इसके वेरिएंट बनेंगे, वो आगे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये का लोन लेता है। इसका एक भाग वह 8% वार्षिक के दर पर एक बैंक से लेता है और 10% की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। ठीक है, तो 10,000 का लोन लिया उसने, कुछ हिस्सा जो है 8% की दर से लिया और कुछ हिस्सा 10% की दर से लिया। फाइनली कहता है कि दूसरे बैंक से लेता है, अतः वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का वार्षिक भुगतान करता है। उसने जो कुल मिलाकर जो ब्याज दिया है वो 950 रुपये दिया है दोनों बैंकों को। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया लोन कितना था। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि पहले बैंक से लोन कितना लिया था। तो साथियों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमें औसत दर निकालनी है। औसत दर का मतलब ये है 10,000 रुपये का लोन है कुल मिला के, उस पर 950 रुपये हमें क्या मिला है, हमें ब्याज मिला नहीं है, हमने पे किया है 950 रुपये ब्याज। तो कितना प्रतिशत हमने कुल मिला के ब्याज दिया है, तो ये जो कुल मिलाकर जो ब्याज आएगा, ये जो दर आएगी ये आएगी आपकी औसत दर। तो 10,000 रुपये है, ठीक है, इस पर 950 रुपये आपने दिए हैं। तो आपको क्या करना होता है आपको पता है, बटे यदि आप इसको 100 बना लेंगे नीचे तो आपकी प्रतिशत दर बन जाएगी। तो ये हमने 0 से 0 और ये एक पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9.5%। इसे हम क्या लिख सकते हैं 9.5% हम इसको लिख सकते हैं। 10,000 पर 950 रुपये आया है, तो बट यदि मैं नीचे 100 बना लूँ तो क्या बन जाएगा मेरी प्रतिशत दर बन जाती है। तो 9.5% आपकी दर आ जाती है। अब क्या करना है, अब वही करना है जो अब तक करते आए हैं। पिछले क्वेश्चन में भी किया था 8% और 10%। अब आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको परसेंटेज हटा सकते हैं। सिर्फ 8 और आप क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। 8% की दर पर और 10% की दर पर आपको अलग अलग हिस्से दिए गए हैं। 9.5% कुल मिला के आ जाता है 9.5। तो आप क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। कुल मिला के ये रेशो आ जाता है 5 से। इसको रिमूव करते हैं पॉइंट से पॉइंट, 5 1 5 एंड 5 3 15। तो 1:3 इसका रेशो आ जाता है। कुल मिला के 4 रुपये की राशि यदि है तो पहले बैंक से हमने जो 8% की दर पर ली है वो क्या ली है 1 रुपये, और दूसरे बैंक से जो 10% के हिसाब से ली है वो 3 रुपये है। कुल मिला के राशि एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में है 10,000 रुपये। हमने टोटल जो लिए थे 10,000 रुपये लिए थे। कितने गुना है 250 गुना है। कितना 250 नहीं 2500 गुना है। तो 2500 गुना है। पूछा क्या है, पहले बैंक से लिया गया लोन। तो पहले बैंक से 8% की दर से लिया था, तो फर्स्ट बैंक ये है और सेकंड बैंक ये है। तो पहले से पूछा है तो इसका क्या करेंगे हम 2500 गुना कर देंगे। मतलब क्या 2500 रुपये हमने लिए थे 8% की दर पर, आपका आंसर। इससे कहता तो 3 गुना 2500 7500 रुपये हमने दूसरे बैंक से लिए थे। तो आपका आंसर आ जाता है 2500 रुपये। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिया है उसने कहा है कि पहले दोस्त को वो 8% की दर पर देना चाहता है। 20,000 रुपये 2 दोस्तों को देना चाहता है। पहले को वो 8% की दर पर देना चाह रहा है, चलिए ठीक है। और दूसरे को वो कुछ और दर पर देगा, वो हमें नहीं पता, जो कि उसने पूछी है। दूसरे को वो कितने प्रतिशत पर देगा, वो हम मान लेते हैं X% पर वो दे रहा है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि कुल मिला के उसको 10% का लाभ चाहिए।
क्या चाहिए, वो उसकी चाहत जो है 10% के लाभ की है। भाई टोटल राशि पर उसे 10% लाभ मिल जाए, तो मतलब औसत जो औसत दर जो है वो है 10%। क्या है औसत दर? 10%। उसको चाहिए जो कुल मिला के 20,000 पर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों के दोनों को मिलाकर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, कुल राशि पे तो 10% आपकी क्या जाएगी, औसत दर आ जाएगी आपकी। तो औसत दर को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब यदि इसमें से इसको घटा दूं, मतलब 10% में अब 8% और x% के बीच में लाई करता होगा 10%, तो 8% से बड़ा होगा और x% से छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, हमें कैसे पता लगा कि ये छोटा है बड़ा है, तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 20,000 रुपये दिए हैं, तो पहले 8% की दर पर 12,000 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं 8% की दर पर? यदि देखा जाए तो यहाँ पर 12,000 रुपये इसने दिए हैं। ठीक है, और दूसरे को कितना दिया होगा, 8,000 रुपये दिया होगा, तो 8,000 रुपये आपका यहाँ पर आ जाता है। भाई 20,000 में से हमने 12,000 घटा दिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8,000 रुपये। तो यहाँ पर जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और 4 तीन 12 और 4 दूनी 8, 3:2 का रेशो। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3:2 का रेशो बन रहा है। ठीक, तो 8 में से यदि देखिए 8 में से यदि मैं 10 घटाऊँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 2। अब यहाँ पर जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 3:2 का। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, यदि यहाँ पर देखिए x 8 में से यदि 10 में से मैंने 8 घटाया होगा तो कितना आ गया होगा, 2 आ गया होगा यदि कम है तो। ठीक है, और x में से यदि मैंने क्या घटाऊंगा, फिर मुझे 10 को घटाना पड़ेगा यहाँ पर, तो x में से मुझको यहाँ पर क्या घटाना पड़ेगा, 10 को घटाना पड़ेगा। तो अब एक को घटाएंगे और एक को जोड़ेंगे। अब 8 में से 10 तो घटता नहीं है, 10 में से 8 ही घटाना पड़ेगा। तो दूसरे वाला जो वैल्यू होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 10% से बड़ी होगी। नॉर्मल सी बात है, 8 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए, 8 और x के बीच में ये 10% लाई करना चाहिए। तो 10% का मतलब है कि 8% से बड़ा है तो उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर x में से हम क्या करेंगे, 10% घटा देंगे। ठीक, और यहाँ पर दूसरे में क्या करेंगे हम, 10% में से 8% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2%। तो ये रेशो बराबर आना चाहिए किसके, ये रेशो आना चाहिए आपका, 1 मिनट ये थोड़ा सा मैंने बाहर रखते हैं परसेंटेज को ना, तो ये इसमें से घटाऊंगा तब परसेंटेज बनेगा। तो ये जो रेशो आता है ये इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, जो जिस रेशो में हमने इनको जो ये पैसे दिया है वो रेशो। ये रेशो जो आता है ये आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रुपयों का उसका रेशो आता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में हुआ है, 3:2 में, तो ये बराबर होना चाहिए इसके। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, ये 2 है। अब चूंकि ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, इसके एग्जैक्ट होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए। या तो आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इन दोनों की, तब आपका जब रेशो बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर और भी शॉर्ट कर सकते हैं हम, तो वो समझ लीजिए आप क्या करेंगे। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 की एग्जैक्ट वैल्यू बन गई हमारी, क्या बन गई है, 2 की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर 2 ही है, तो ये भी 2 है। तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला रेशो जो होगा इसके बराबर होगा, तो x - 10 बराबर 3 होगा। तो x में से किस में से 10 घटाऊं कि 3 आ जाए, तो x बराबर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 13। 13 में से यदि आप क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे तभी तो क्या होगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13% की क्या जाएगी, x की वैल्यू आ गई 13%। तो जो वैल्यू बैठेगी x की वो बैठेगी 13%। 13% होगा, उसमें से 10% घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तभी 3 आएगा। अदरवाइज यदि यहाँ पर ये रेशो एग्जैक्ट नहीं बना, यहाँ पर कोई और रेशो है, यहाँ पर कोई वैल्यू अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, x - 10 बटे क्या आ जाएगा 2 बराबर रख देंगे आप 3/2 के। आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, रेशो जब भी आएगा इस तरीके से आप बराबर रख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करा नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है। जब ये 2 एग्जैक्ट आ गया तो x - 10 बराबर 3 के होगा, और x - 10 x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, यहाँ पर जो भी वैल्यू बने जिसमें से 10 घटाकर आपका क्या जाए, वो 3 बन जाए, तो वो 13 है। तो आपका आंसर क्या आता है, 13 आता है। चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज वार्षिक प्रतिवर्ष मिलता है,
और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष मिलता है। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सहित 3/4% है तो प्रत्येक शेयरों में निवेशित राशि क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भिन्न में दे दिया है। तो अब हम समझ लेते हैं किस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 लाख रुपीज़ को। तो 9% है, 11% है, ठीक है, ये 9% है, 11% है। और जो इनकी एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, 9 सही 3/4। तो इस 9 सही 3/4 को हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं परसेंटेज को, ठीक है। तो आपको वैसे भी हो जाएगा बिना लिखे भी। तो ये अब इस भिन्न को हम क्या करते हैं, इस भिन्न को हम लिखते हैं 4 नम 36 और 3 39/4, ठीक है। 4 9 36 प्लस 3 = 39/4। तो हम इसको लिख देते हैं 39/4। इसको हमने भिन्न को खोल लिया है और इसको हम लिख सकते हैं 39/4। तो हम बाई में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बन रहा है, तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इस भिन्न का, तो सबको में यही बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह हम क्या कर लेते हैं, 4/4 गुना 4/4 हम ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब तीनों के नीचे क्या आ गया, 4 बन गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी तीनों में कॉमन हो वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें से 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब क्या करते हैं, इसको गुना करके लिख लेते हैं, 9 चौक 36, तो ये 36 आ गया। 11 4 से 44, 44 आ गया, ठीक है। अब ये वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। इसमें से इसको घटाया, 39 बड़ा है तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से हमने सेम यहाँ पर किया प्रोसेस, 39 को माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5:3 इसका क्या आ जाता है, 5:3 आपका बन जाता है। ये जो राशि हैं जो अलग अलग आपने निवेश की हैं अलग अलग शेयरों में, वो 5:3 के अनुपात में की गई हैं। कुल मिला के टोटल जो आ गया ये 8 आ गया, ठीक है। 8 में से 5 फर्स्ट वाले में की है और 8 में से 3 जो है दूसरे वाले में की है। लेकिन एक्चुअल जो है वो 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख। अब 1 लाख कितने गुना होता है, 12,500 गुना। 8 से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 12,500 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि, तो प्रत्येक में 12,500 की गुना कर देंगे आप। 12,500 की मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर क्या कर देंगे, कितना आ जाता है, 125 में 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 625, 62,500। इसी तरीके से इसमें गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 37,500। तो आपका आंसर आ जाता है, ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट टाइप के शेयर जो कि 9% का रिटर्न देते हैं उसमें आपने 62,500 रुपये लगाए हैं। दूसरे टाइप के जो शेयर्स हैं उसमें जो 11% रिटर्न देते हैं उसमें आपने 37,500 रुपीज़ लगाए हैं। तो ये आपके आंसर आ जाते हैं। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।